हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक अंग्रेजी का अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर द एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। जैसा कि डिफिनीशन में लिखा है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो एडवर्ब एक शब्द है। एडवर्ब वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम या इंटरजेक्शन को छोड़ करके किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। तो क्या हुआ? एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब वह शब्द है दैट मॉडिफाइज, जो विशेषता बताता है, एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की, एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, संज्ञा, सर्वनाम या इंटरजेक्शन को छोड़ करके किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। यहाँ पे ये 3 वाक्य हमने लिखे हैं, बहुत ही सिंपल वाक्य हैं। ही रैन फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट। आप यहाँ देख रहे हैं इस वाक्य में ये रैन जो है ये वर्ब है, और दूसरे वाक्य में देख रहे हैं ही रैन फास्ट। जो फास्ट शब्द है वो रैन यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो ये जो फास्ट है ये आपका, चूंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है इसलिए ये आपका एडवर्ब है। तो यही तो हमने पढ़ा है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी क्रिया या एडजेक्टिव या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। इस दूसरे वाक्य में हम देखते हैं ही रैन वेरी फास्ट। जो ये वेरी शब्द है ये फास्ट की विशेषता बताता है, यानी कि ये भी एडवर्ब है। अगला है ही सेड क्लियरली। उसने स्पष्टतया कहा, ये आपका क्रिया विशेषण है। ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड वेरी क्लियरली। उसने बहुत स्पष्टतया कहा या बहुत स्पष्ट रूप से कहा। तो यहाँ पे ये तो क्रिया विशेषण है और ये क्रिया विशेषण की विशेषता को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है। तो इस तरह से ये भी क्रिया विशेषण हुआ। एक एग्जाम्पल यहां हम और देखते हैं। आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, किंतु ये वेरी जो शब्द है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, इसलिए ये वेरी शब्द क्रिया विशेषण हुआ, यानी कि एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब वह शब्द है जो डिफिनीशन में लिखा है। डिफिनीशन में कुछ इस तरह से लिखा है कि एडवर्ब वह शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम या इंटरजेक्शन को छोड़ करके अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। या यूँ कह लीजिएगा कि एडवर्ब वो शब्द है जो क्रिया या एडजेक्टिव या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब किनको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपका वाक्य था
ही रैन फास्ट, ये फास्ट शब्द रैन को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब है। यहाँ दूसरे वाक्य में ही रैन वेरी फास्ट, ये फास्ट को, वेरी शब्द फास्ट को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब है। अगला है ही सैड क्लियरली, ये ऑलरेडी इसमें एडवर्ब लिखा हुआ है, ही सैड वेरी क्लियरली। ये जो वेरी शब्द है वो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है, तो ये भी एडवर्ब है। तो यहाँ से आपने देखा कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं या वह शब्द है जो क्रिया या क्रिया विशेषण या विशेषण की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब क्या है कि एडवर्ब वो शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी विशेषण की विशेषता बताता है। ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आपने देखा जिसमें रैन की विशेषता फास्ट से बताई गई है, इसलिए फास्ट एडवर्ब हुआ। ही रैन वेरी फास्ट की विशेषता बताता है, इसलिए ये वेरी एडवर्ब हुआ। ही रैन क्लियरली ऑलरेडी ये आपका एडवर्ब है। ही सैड वेरी क्लियरली, तो ये वेरी शब्द जो है क्लियरली को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। ये वाक्य है ही आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये वेरी जो शब्द है ये ब्यूटीफुल यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता बताता है, यहाँ पर ये एडवर्ब की विशेषता बताता है, ये वेरी। तो समझ गए ना। तो अब देखते हैं एडवर्ब के प्रकार या एडवर्ब के भेद। एडवर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। हम चर्चा करते हैं क्रमशः सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या है तो देखते हैं। सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। प्रमुख एडवर्ब्स आपके ये दिए गए हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम ये समय बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम समय बताते हैं। इसमें जैसे डेली, सून, टुडे, यस्टरडे इत्यादि, ये सभी शब्द जो हैं समय को प्रदर्शित करते हैं। डेली, सून, टुडे, यस्टरडे। एडवर्ब ऑफ टाइम समय बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं, इनसे समय शो होता है। डेली, सून, टुडे, यस्टरडे। तो वाक्य देखिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ही कम्स डेली, वह प्रतिदिन आता है। ही कम्स डेली और ही विल सून बी हियर, वह शीघ्र यहां होगा। तो पहले वाक्य में डेली और दूसरे वाक्य में सून आपके क्रिया विशेषण है एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में डेली, सून, टुडे, यस्टरडे आदि शब्द हैं। एग्जाम्पल में ही कम्स डेली, वह प्रतिदिन आता है। तो ये डेली शब्द आपका क्रिया विशेषण है और कम वर्ब को मॉडिफाई करने वाला है। आई विल सून बी हियर, मैं शीघ्र यहाँ होऊंगा। तो ये सून है समय प्रदर्शित करने वाला शब्द, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय बताने वाला एडवर्ब कहलाता है या है। दूसरा आपका सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण। स्थान बताने वाले क्रिया विशेषणों में जैसे कि हियर यहाँ, देयर वहाँ, अप ऊपर, डाउन नीचे, इन में या अंदर, है ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में हियर, देयर, अप, डाउन, इन आदि शब्द हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ही लिव्ड देयर, वह वहाँ रहता था। ये देयर शब्द जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसी तरह से ही केम हियर, ये दूसरे वाक्य में हियर शब्द जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हियर, देयर, अप, डाउन इत्यादि ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं।
अब नंबर आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर जो है ये संख्या गणना प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि इसमें है ट्वाइस, अगेन, वंस, सेल्डम। ट्वाइस, अगेन, वंस, सेल्डम। तो ये जो है ना एडवर्ब ऑफ नंबर है। अब एग्जाम्पल है ही फेल्ड ट्वाइस, वो 2 बार फेल हुआ। ट्वाइस शब्द फेल्ड को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब है। और एडवर्ब कौन है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। डू इट अगेन, इसको दोबारा करो। तो ये अगेन जो वर्ड है ये आपका संख्या या गणना प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। अब एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण, देयरफॉर, इसलिए, हैंस, ऐसे या इस तरीके से, ये शब्द हैं जो रीजन बताते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कि कारण बताने वाले। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ही इज देयर फॉर अनेबल टू गो देयर। ही इज देयर फॉर अनेबल टू गो देयर, इसलिए वह वहां जाने में अक्षम है। ही इज देयर फॉर अनेबल टू गो देयर, यहां पर देयर फॉर जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर पे आती है बात। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? यानी कि ढंग बताने वाले या ढंग प्रदर्शित करने वाले क्रिया विशेषण। ढंग प्रदर्शित करने वाले क्रिया विशेषणों में स्लोली, हार्डली, ब्रेवली, हार्ड, क्लियरली आदि शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर, या ढेरों ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि ढंग प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे चला। ही वॉक्ड स्लोली, ही रैन फास्टली। तो यहाँ पे स्लोली, फास्टली इत्यादि जो है ना ये आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये ढंग बताते हैं, ये ढंग बताते हैं। अब लास्ट में आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन एंड निगेशन का मतलब होता है स्वीकार करने वाला या नकारने वाले। ये इनसे स्वीकारोक्ति या नकारात्मकता का बोध होता है। इसमें है यस, नो, नॉट। यस, नो और नॉट ये आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन यानी कि स्वीकार करने वाले और नकारने वाले क्रिया विशेषण। तो एग्जाम्पल है नो, ही डिड नॉट फेल। नहीं, यहाँ पे नहीं, ही डिड नॉट फेल, वो असफल नहीं हुआ। तो यहाँ पे नो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन। यस, ही डिड इट, हाँ उसने ऐसा किया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यस, ही डिड इट, हाँ उसने ये ऐसा किया, उसने इसे किया। तो यहाँ पर यस जो होगा वो आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी कि स्वीकारोक्ति प्रदान करने वाला क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल एडवर्ब के जो प्रमुख भाग थे हमने पढ़ा है। एडवर्ब ऑफ टाइम ये समय बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये स्थान बताते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर ये संख्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन ये कारण बताने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर ये ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन का मतलब है कि ये क्रिया विशेषण स्वीकारोक्ति या नकारात्मकता का बोध देते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है। अब नंबर आता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि शब्द है आपका इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, तो इन क्रिया विशेषणों के माध्यम से प्रश्न किया जाता है या प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, जो कि वेयर, वेन, व्हाई, हाउ ये है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन है? वेयर, वेन, व्हाई, हाउ ये आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। देखो ये प्रश्न करने के काम में आते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप या तुम कहाँ जा रहे हो।
तो ये इसमें वेयर। और दूसरा वाक्य है व्हेन विल ही अराइव, वह कब आएगा, इसमें व्हेन। तीसरा वाक्य है व्हाई विल यू डू दिस, तुम इसे क्यों करोगे, इसमें व्हाई। और अगला एग्जाम्पल है हाउ डिड ही रीड, उसने हाउ डिड ही रीड, उसने कैसे पढ़ा। ये कैसे, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड आपके प्रश्न पूछने के काम में प्रयुक्त किए गए हैं। इन एग्जाम्पलों के माध्यम से, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने देखा वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल ही अराइव, व्हाई विल यू डू दिस और हाउ डिड ही रीड। इनमें ये आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब तो संभवतः ये समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न पूछने के काम में आते हैं और ये होते हैं, है ना। अब रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंधकारी क्रिया विशेषण, संबंधकारी क्रिया विशेषण और ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब, यानी कि जब ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब वाक्य के बीच में हो और अपने पूर्ववर्ती वाक्य के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसके बारे में बताते हैं, तो ये आपके रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब यही है, वाक्य के बीच में यूज हुए हैं और पीछे दिए गए सेंस को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, ये स्थान है, वेयर आई वॉज बोर्न। तो ये वेयर जो है ये बीच में यूज हुआ है और इसके बात को आगे बढ़ाता है। दूसरे वाक्य में दिस इज द टाइम व्हेन ही विल कम, ये समय है जब वह आएगा, यानी कि जब ये शब्द आपके बीच में आ जाते हैं तो वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, जब प्रारंभ में होते हैं तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। दैट्स ऑल।